अच्छा सर, ये बताइएगा कि बलदियाती कवानीन के बारे में एक बार फिर मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तनाज़ा बनते जा रहे हैं। कोर कमेटी का इजलास था PTI का, उसमें भी इसका तस्करा हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मान गई थी, लेकिन अचानक उनका इरादा बदला। तो क्या है बुनियादी एतराज़ात क्या हैं और इनकी वापसी के चांसेस क्या हैं आपस में पैचअप के? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये मेरे लिए खबर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मान गई थी। इन्होंने कहाँ पर मनाया है मुस्लिम लीग को, ये हमारी समझ से बालातर है। कल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने 2 मुलाकातें की थी चौधरी परवेज लाई साहब के साथ, और कल ये मिनिस्टर्स लेवल पे एक कमेटी बनी हुई थी 7-8 मिनिस्टर्स की, वहां पर भी ये बात हुई है। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात को लोकल गवर्नमेंट के हम 2-3 नकात हैं जहाँ पर हमारा इख्तलाफ है, हमारी बड़ी शदीद रेजर्वेशन है उन पर, तो वो हमने उनका इजहार किया है कि जी इन नकात को आप दुरुस्त कर लें। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें क्या एतराज़ है, हम तो खुद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन चाहते हैं, होने चाहिए, और अगर वो नकात दुरुस्त हो जाते हैं तो मोस्ट वेलकम भी, हम क्यों नहीं। ये एक्ट भी मंजूर होना चाहिए, एक ये जो अभाम है ये खत्म होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वज़ीर आज़म साहब ने एक मुलाकात ली है, हो सकता है उस मुलाकात में कुछ फैसले हो गए हों, लेकिन अभी तक हमें कन्वे नहीं किया गया। तो जैसे कन्वे होगा उसको भी हम बताएंगे अपना दोस्तों को कि जी ये सूरत हाल है। तो चौधरी परवेज साहब ने बतौर कायम मुकाम गवर्नर के ऑर्डिनेंस वापस भेजा एतराज लगा के? सर एतराज लगा, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास गए थे तो उन्होंने यही गुजारिश की थी कि यार इन चीजों को दुरुस्त करके लाओ, ये आप पंजाब के अवाम के साथ इस तरह का हम न करें कि रूरल पॉपुलेशन जो नंबर में बहुत ज्यादा है जो नंबर में, वो उसको आप इग्नोर कर रहे हो। जिन लोगों ने सारी जिंदगी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो आप बैठकर अगर हमें डिक्टेट करेंगे कि जी इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें, तो वो शायद मुश्किल हो जाएगा। अब जहाँ पर 20-25 हजार की आबादी का कस्बा नजर आता है, वहां पर कहा जाता है जी आप एक टाउन कमेटी बना दें। ये टाउन कमेटी, अब देखें ना, पिछले अदवार में जो टाउन कमेटीज बनी थी वो एक पॉलिटिकल मकासद के लिए बनाई गई थी कि जनाब हमारी वाह वाह हो जाएगी हल्के में कि जी हमने टाउन कमेटी बनवा दी। अब उसमें सूरत हाल ये है साबिर शाकिर साहब कि मुझे ये बताएं कि एक जिला नाज़िम के नीचे आपने तहसीलें खत्म कर दी। मुझे एक देहाती को अगर कोई काम पड़ जाए तो वो किसके पास जाएगा? फिर हमें कहा गया जी कि हम एक वाइस चेयरमैन ले आएंगे हर तहसील से जो उस तहसील को लुक आफ्टर करेगा। मैंने कहा भाई लोकल गवर्नमेंट एक्ट देख लो, आप सारी जिंदगी का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देख लो, वाइस चेयरमैन की या यूनियन काउंसिल के नाज़िम की क्या हैसियत है? बिल्कुल सही है, कोई हैसियत नहीं है, 0 हैसियत होगी। आप जो फैसिलिटीज, हम अपने शहरी अवाम के खिलाफ नहीं है, हम इस हक पे हैं कि शहरियों के मसाइल कदरे थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, आप उनको भी फैसिलिटेट करें और आप रूरल पॉपुलेशन को इग्नोर मत करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खतरा क्या है, किस बात का खतरा है? ये तो जी वही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता तो उन्हें किस बात का खतरा है या नहीं है या है, लेकिन ये अब अपना आप लोगों का क्या अंदाजा क्या है? कोई जाहिर है तुम सर बड़े पुराने खिलाड़ी हो। नहीं, हम पुराने खिलाड़ी हैं या नहीं है, लेकिन ये अंदाजे हमारे नहीं तो चलो फिर चौधरी साहब पूछ रहे हैं, तुसी चौधरी साहब ने जरा गल करो। सर की हाल है? खैर की है अल्लाह का एहसान है, तो अच्छा, तो ये आपकी वजह से या आप और दूसरे ताजियों की वजह से ये गवर्नमेंट 3.5 के लिए है, 3.5 साल, और इशू जो आए हैं बड़े इस गवर्नमेंट के खिलाफ, वो आई है कुछ नाहल और बदनवान लोगों का उहदों पर होना और उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना, बैड गवर्नेंस, महंगाई, बेरोजगारी, इन इश्यूज पर तो तारिक बशीर चीमा जो कि अवामी है, परवेज लाई भी अवामी है और शुजात भी, उस पर तो आप कुछ करते नहीं है। फ्रिवलेस इश्यूज पर, गैर जरूरी इश्यूज पर कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं, फिर 2-4 मीटिंग करके फिर बैठ जाते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन और व्हाट इज योर पॉलिसी? देखिए ना, नहीं, ये देखिए मैं चाहिए साहब बड़े इंतहाई अदब के साथ अब कल की मीटिंग में भी हमने बड़े सीरियस इश्यूज उठाए हैं
कि खुदा के लिए वो एक्ट लेकर आए लोकल गवर्नमेंट का, जो पंजाब के अवाम महसूस करें कि उनकी फलाह के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बनाया जा रहा है। मसलन अब लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा चौधरी साहब, चीमा साहब जी, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी इसी सवाल के दौरान ही हमें ज्वाइन किया है हसन खावर साहब ने, जो कि तर्जमान हैं पंजाब गवर्नमेंट, हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं, तो आपकी ये गुफ्तगू वो भी सुन रहे हैं। जी जी जरूर जी, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, जरूर सुने। अब देखें कि ये कल इन्होंने कहा है जी कि हमने ईवीएम मशीन को ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट का हिस्सा बनाना है। क्यों बनाना है? इसलिए कि अब ये एक्ट बन चुका है, इसके बगैर अब आइंदा इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते। ये जो साहब आपके सवाल का जवाब है, तो मैंने इनसे कल बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि फिर आप सीधी तरह कहें कि हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। अभी तक एक मशीन, इस घड़ी तक एक मशीन अवेलेबल नहीं है ईवीएम की। इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि जी 2023 का इलेक्शन भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा इस सिस्टम के तहत। चले आप कामयाब हो जाए, करवा लें, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 2 महीने के बाद 3 महीने के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं बल्दियाती, और अब आप उसको एक्ट का हिस्सा बना दो कि ईवीएम के तहत होंगे, तो इसका मतलब है नहीं होने। ये हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अपने आप को बना रहे हैं, पंजाब के अवाम को बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो मुझे तो, मेरी तो समझ थी ये चीजें बाहर है। नहीं, अगर आप पहले क्यों मान गए तो फिर मन मुकर जाते हो? किधर किसे मान गए साथी चौधरी साहब? बयान चल रहा है अभी, मैं तो टीवी पर देख रहा हूँ क्या कि वजीर आला साहब ने कहा कि कल इन्होंने एग्री कर लिया था, अब आप वजीर आला साहब किसको मिले हैं? परवेज अलाई साहब को मिले हैं, हमें मिले हैं, किसी और को मिले हैं। अगर तो किसी को मिले हैं तो वो एग्री कर गए हैं तो हम जिम्मेवार हैं। इसमें तो सही तौर पे ऐसी कोई बात ही नहीं है। मुझे नहीं पता उनको किसने कन्वे किया। हाँ, कल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मिले थे चौधरी परवेज अलाई साहब को, वो एक्ट लेकर गए थे कि जी ये हमारा प्रपोज्ड एक्ट है जिसको पॉलिटिकल गवर्नमेंट जी, सेक्रेटरी का तो काम नहीं है। तो फिर ये तो चीफ मिनिस्टर साहब से आप पूछे ना भाई, आप किसको मिले थे, किसने एग्री किया था आपसे? जी मैं साहब हसन खावर साहब से ना पूछ लें ये बात। जी जरूर पूछें जी, जरूर पूछें। हसन साहब बताएं क्या मसला क्या है बल्दियाती इलेक्शन के बारे में? आपने अपनी इत्तेहादी जमात को नाराज़ कर रहे हैं, उनकी तजावीज़ हैं, अच्छी तजावीज़ हैं। आप तहसील का जो नाज़म है वो ख़त्म कर रहे हैं, तहसीलों के चेयरमैन ख़त्म कर रहे हैं, और सब कुछ इख्तियारात मुर्तकिज़ कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देखें, इत्तेहादियों के जो कंसर्न है और चीमा साहब की जो जमात है हमारे इत्तेहादी हैं, और इनकी जितनी भी बातें हैं वो हमारे सर आँखों पे हैं, उसे कंसिडर कर रहे हैं, उसी पे बातचीत हो रही है। पहले जो ड्राफ्ट आया था, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी, मुख्तलिफ मराहिल में उनकी पार्टी से बातचीत हुई थी और ये ऑन बोर्ड थे। अब अगर मज़ीद को इनकी चीज़ें हैं जिस तरह सामने आई हैं तो उस पर भी बात बिल्कुल हो रही है और देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो ये सारी बातें वो हैं जिस पर डिस्कशन की ज़रूरत है और वो हो रही है, और इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में ये बात आ जाएगी। मेरे इल्म में है ये जो चीमा साहब ने बात बताई है, और ये बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि 1-2 चीज़ों पर एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन अगर किसी तरह से कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई है, कोई और हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर जिसके ऊपर कोई एग्रीमेंट ना हो सके। आज उस्मान बुज़दार साहब ने कहा है कोर कमेटी के इजलास में कि जनाब हमारी बातें ठीक हो गई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि दोबारा जाके आप बात करें, काफ लीग को मुतमईन करें। देखिए, कोर कमेटी के इजलास में बात बिल्कुल बल्दियाती कानून के हवाले से हुई है, और इस बात का हवाला आया है कि पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इनसे बात जो थे, इनके सारी सिफारिशात वो हो गई हैं, एक एग्रीमेंट आ गया है, लेकिन अगर कोई मज़ीद चीज़ें रह गई हैं, इसकी बात आई, तो वो अब हम जाके बातचीत कर रहे हैं। कोई उसमें मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि उसमें कोई गवर्नमेंट का एक बिल्कुल अलग व्यू है और उनका एक अलग व्यू है। तो आप काफ लीग की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल देखिए, इत्तेहादियों के साथ चलना है, इत्तेहादियों के साथ हुकूमत में बैठे हैं, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना है, उनकी बात सुननी है, उनसे बातचीत करनी है। अगर हमारी बात में मेरिट होगा, अपनी बात उनको बताएंगे, उनकी बात सुनेंगे, बातचीत से ये मसला हल हो सकता है। आज वज़ीर आज़म ने क्या कहा है कि काफ लीग को मुतमईन करें, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें, या ये कहा है कि दोबारा से बातचीत करें? नहीं, ये नहीं कहा। ये हुआ है कि उसके मीटिंग के बाद एक अगली मीटिंग थी जो फिर मैं ज़ाहिर अटेंड नहीं कर सका। वो मीटिंग के अंदर फिर इन इश्यूज़ के ऊपर ज़रा डिटेल बात होनी थी, एक छोटे ग्रुप ने बैठ के करनी थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह है कि इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है, और कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर कोई 2 बहुत ही मुख्तलिफ रास्ते हों। आपने जिस बात का हवाला दिया उस पर बात हो रही है कि तहसील पे क्या होना चाहिए, ज़िले पे क्या पावर होनी चाहिए, तो ये बातचीत से हल हो सकता है। और जो ईवीएम का तनाज़ा खड़ा किया, फिर मैं चीमा साहब से पूछता हूँ कि ईवीएम आप कहते हैं कि जी इस मौके पे कि ईवीएम के तहत इलेक्शन होंगे, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ तो यही हैं,
तो इसका मतलब है कि पंजाब गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन हो और इस तनाज़े को ज़रा थोड़ा सा आगे खींचा जाए। पंजाब हुकूमत चाहती है कि बल्दियाती इलेक्शन हो, टाइम पे हो और शफाफ तरीके से हो और क्रेडिबल हो। जहाँ तक ईवीएम से हो या मैनुअली हो? ईवीएम से हो। EVM देखें से उसकी वजह देख लेना, देखें वफाकी हुकूमत एक कानून साजी कर चुकी है, अब तमाम जो कवानीन है वो उसके साथ होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तो मैनुअल हो रहे हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा में तो अब बिल्कुल ही सर पे आ गए ना, बिल्कुल। लेकिन इस्लामाबाद का जो कानून बना है वो भी ईवीएम के हिसाब से है, हमने भी उसी हिसाब से बनाना है। चीमा साहब, ये हसन खाबर साहब ने आज की बात बताई है, तो वो कहते हैं जी हम, मेरा ख्याल है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है जैसे हम समझ रहे थे। वो कहते हैं बातचीत दोबारा करेंगे। देखें साबर साहब, ये तो बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी है। आप इनसे मेरी तरफ से सवाल पूछ लें जी, क्या इस घड़ी तक एक भी ईवीएम मशीन इस मुल्क में महफूज है? एक भी हमें जो तजर्बा ही नहीं होया। हमें जो वजीर आजम साहब ने मशीन दिखाई थी उसके बारे में कहा गया था बड़ा क्लियर अल्फाज में कि जी ये मशीन नहीं होनी, इसके साथ मिलती जुलती मशीन होगी। ये अल्फाज थे मोहतरम शिबली फराज साहब के। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको गुजारिश कर दूं कि यार इनसे ये पूछ लें कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे अगले 2-3 माह में ईवीएम के तहत इलेक्शन कराने की पोजीशन में है। अगर ये कहते हैं कि हम हैं तो वेरी गुड, फाइन, हमें उस पर कोई इतराज नहीं। जी सर, खाबर साहब, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, हमने तो कानून साजी किया है। और बात ये है, देखें जब हम ये समझेंगे, जब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोशिश करेगा, मशीनें लेने के लिए टेंडर करे, सारा कुछ करे, ना बिड्स आ रही हो ना हो, को बात समझ आती है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन बैठे बैठे ये कहे कि ये तो नहीं हो सकता, तो वो तो फिर 11 साल से बात चल रही है ना, वो तो कभी भी नहीं, 11 साल भी कम मुद्दत थी ईवीएम कराने के लिए। उसमें देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 कमेटियां बना दी हैं, 4-4 हफ्तों के बाद उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी है, उन्होंने वेयर हाउस मांगे हैं, उन्होंने कुछ फंड्स मांगे हैं तकरीबन 60 अरब रुपए, और वेयर हाउस चाहिए जहां पे वो 4-5 लाख मशीनें ला के रखनी हैं। उसके बाद ट्रेनिंग होगी। अभी तो 4 हफ्ते के बाद रिपोर्ट्स आनी है। उनके जेहन में तो है अगला जनरल इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन तो उनके जेहन में नहीं था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है कि हमने इलेक्शन करवाना है जिस पे सवालात ना उठें और जिसमें आरटीएस वाला मामला जो पहले इतराज़ात उठे थे उस तरह का ना हो। जब हम मुतमईन होंगे, टेक्निकल टीम उनकी अलहदा है, एक एडमिनिस्ट्रेशन की टीम अलहदा है, 3 कमेटियां उनकी मौजूद हैं। तो इसलिए जो चीमा साहब बात कह रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट जो कह रही है कि हमने ईवीएम के ज़रिए ही करवानी है, तो वो तो पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर वो पॉसिबल नहीं तो मैनुअल तरीके से इलेक्शन करवा देंगे आप, ये बता दें। मैंने तो बड़ा आपको क्लियर कहा है कि इलेक्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इलेक्शन होने हैं इंशाल्लाह, वक्त पे होने हैं, हमारी पूरी कमिटमेंट है। अभी तो ये ड्राफ्ट लॉ है, ये जो बातें आप कर रही हैं, ये बातें जब असेंबली में भी ये कानून पेश होगा उस पर बातचीत होगी, जाहिर है बातचीत होगी। अभी ये ड्राफ्ट लॉ की हैसियत रखता है। मैंने आपको पार्टी का मौक़िफ़ बताया है, क्योंकि पार्टी ने यह कानून साजी वफाकी हुकूमत पे की है कि ईवीएम के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो भी अब इलेक्शन हो वो ईवीएम के मुताबिक हो, क्यों ना हो, शफाफ तरीके से हो। लेकिन ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं ये जाहिर ज़ेर बहस हैं। मैं सर एक बात पूछ रहा हूं, एक बात, आप ईवीएम जी एक सवाल साहब, आप ईवीएम को प्रायोरिटी देंगे या 2 महीने के बाद इलेक्शन को प्रायोरिटी देंगे? इलेक्शन अगर डिले होता है ईवीएम की, मैं तो जी चीमा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस है मैं तो जी उसको प्रायोरिटी दूंगा। एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि जी इतने इस अरसे में आपने करना है। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी में मसरूफ है। अब हमने एक नया बीच में वो एक पॉइंट ले आए हैं कि जी ईवीएम के तहत होना है, तो ईवीएम के तहत अगर ये करवा सकते हैं तो भले करवाएं, हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पर महसूस कर रहा हूं कि ये चूंकि दीज आर अवॉइडिंग टैक्टिक्स, ये अवॉइड करने की टैक्टिक्स हैं, ये डिले करने की टैक्टिक्स हैं। आप मुझे नहीं समझ लग रही कि मैंने आपको पहले कहना है कि बड़े छोटे छोटे तनाज़ात हैं, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं कि मसलन जहां पर उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आप एक पॉपुलेशन का टारगेट बना लें कि इससे ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहर में हम सिटी गवर्नमेंट बनाएंगे और बाकी हम अलहदा करेंगे। इससे छोटे जितने टारगेट्स होंगे पॉपुलेशन के, वो जो है अपनी अपनी तहसील में जम हो जाएंगे, जिला कौंसिल में जम हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो 20,000 की आबादी है,
जो 26,000 की आबादी है हमें कहा जा रही है, ये टाउन कमेटी इसको एक्सेप्ट करें। हम कैसे करें यार, हम रूरल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, हम हमें पता है वहां पे क्या मसाइल है, लोग रोजमर्रा जिंदगी में किन किन मसाइल से गुजरते हैं और क्या उनके प्रॉब्लम किस तरीके से हल होते हैं, वी नो इट। लेकिन अगर ये इस तरह मतलब चाह रहे हैं कि इलेक्शन, अब ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जी, हम तो छोटी पार्टी है, कि जो करना चाहते हैं करने, हमें तो कोई इतराज नहीं। इन्होंने पहले कौन सी देखा ना, ये बार बार कह रहे हैं हम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हाँ, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं अपनी शराइत पर, इत्तेहादियों से मशवरा करके नहीं। सही। ये हमसे किसी ने मशवरा नहीं किया। ये चौई साहब के पास गए हैं, लोकल गवर्नमेंट पे हमने शोर मचाया है, उसके बाद मीटिंग शुरू हुई, हम रात को एक ड्राफ्ट एक फाइनल करके आते हैं, सुबह उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी है। जी चौई साहब, आप कुछ पूछ रहे थे। तारक बशीर चीमा साहब, अगर जान की अमान पाऊं तो मेरा ख्याल है अगर आपने ईवीएम के ऊपर इलेक्शन कराने हैं, जिसका अभी एक मशीन नहीं आई, एक पोलिंग स्टेशन पर तजर्बा नहीं हुआ, किसी जगह किसी इंडिपेंडेंट अदारे ने इसकी वैल्यूएशन और इसकी मतलब ड्यू डिलीजेंस नहीं की, वो आप अगले 3 साल में ईवीएम की बेस पर इलेक्शन नहीं करा सकते। इसका मतलब है कि आपको कौमी असेंबली की 1 साल एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। सर यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ चौई साहब, यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। आप देखें, आप ये वो काम होते हैं। अब कल एक मीटिंग हुई है, आज इन्होंने मीटिंग किया, इनको शाम को बैठना चाहिए था इत्तेहादियों के साथ, फॉर एंड अगेंस्ट उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। अब चीफ मिनिस्टर साहब वापस जाएंगे, हमें नहीं पता चीफ मिनिस्टर साहब को किसने कहा कि काबलीग मांगी। आज मुझे एक साहब ने फोन किया, उन्होंने कहा जी हमने चौई साहब को बना लिया था, आपने आकर रंग में भंग डाला। अब इस इलेक्शन को, इस एक्ट को रंग में भंग डालना तस्वर किया जाए तो सीरियसनेस नजर आ जाती है ना कि कितने ना पाया करो रंग च भंग। ਅਸੀਂ नहीं पाते जनाब, तुसी नेर पा लो जरा पाना जे, ਅਸੀਂ नहीं पाते।